हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था टाइप 6। आज टाइप 7 हम बताने जा रहे हैं, जो कि खासा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। लेकिन टाइप 7 में हम लोग करेंगे क्या, पहले ये देखते हैं। यदि मैं तुमसे पूछूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स क्या होगा, तो तुम कहोगे यहां पर x को 0 यदि हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो tan पाई बाई 4 1 होता है और 1 बाई 0 इंफिनिटी होता है। तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म हो जाता है। तो तुम कहोगे आपने टाइप 6 में बताया है कि fx टू द पावर gx फॉर्म हो तो e टू द पावर gx ln fx हम लिखते हैं, लेकिन यहां पर उस मेथड से करना बेवकूफी होगी, क्योंकि इसका एक दूसरा मेथड जो कि टाइप 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफी इजी है और उससे बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कि 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म के हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वो है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स लेक्चर कौन वाला है, लेक्चर अब हमको याद नहीं आ रहा, लेक्चर 8 या 9 है शायद, लेक्चर 9 जो भी हो देख लेना भाई। लेक्चर 9 और टाइप 7। ओके, तो टाइप 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि fx टू द पावर gx फॉर्म हो और जब fx पॉजिटिव हो तो उसको e टू द पावर gx ln fx लिमिट लगा करके हम लोग लिख सकते हैं, जबकि fx पॉजिटिव। यहां पर भी वही फॉर्म है, लेकिन यदि इसको हम लोग e टू द पावर gx ln fx के रूप में लिखकर चलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा और फिर परेशानी भी आएगी। तो क्या करें हम लोग, तो यहां इसके पहले कि हम इस क्वेश्चन को करें, हम टाइप 7 को बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके फॉर्म को बढ़िया से डिराइव कर देते हैं और तब फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर टाइप 7 है क्या। तो स्टेटमेंट यह है बेटा कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx is 1, listen everybody, if limit x tends to a fx is 1 and limit x tends to a gx is infinity, इक्वल टू भी इंफिनिटी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि इक्वल इंफिनिटी के इक्वल कोई नंबर होता नहीं बेसिकली, तो इक्वल भी लिखा रहे तो उसको यही समझोगे कि वो टेंडिंग टू इंफिनिटी है, बिकॉज कोई भी नंबर इंफिनिटी के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इंफिनिटी इज अनडिफाइंड। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जीएक्स यदि इंफिनिटी को टेंड करता है, देन उस स्थिति में limit x tends to a fx to the power gx is equals e to the power limit x tends to a gx bracket start fx minus 1. This is very very important, very very important. If limit x tends to a fx is 1 and limit x tends to a gx is infinity, then limit x tends to a fx to the power gx is equals e to the power limit x tends to a gx ब्रैकेट में fx minus 1। याद रहे ये जो फॉर्म होगा 1 to the power infinity फॉर्म कहलाता है। जब 1 to the power infinity फॉर्म होगा तभी इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे।
और ये भी याद रहे कि यहां ये टेंडिंग टू 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू fx1 यदि लिमिट है तो इसका अर्थ है कि fx1 को अप्रोच करता है यदि x a को अप्रोच करता है, राइट? सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली 1 टू द पावर इंफिनिटी। सो तुम कभी भूल कर भी इसको 1 लिखने की कोशिश मत करना, बिकॉज दिस फंक्शन इज गोइंग टू अप्रोच 1 if x approaches a. So this is not exactly 1. This is approaching 1. So this is of the form of 1 to the power infinity, which is nothing but meaningless. Getting the point or not? तो फॉर्मूला को ठीक से देख लो। लिमिट x टेंड्स टू a fx1, लिमिट x टेंड्स टू a gx infinity, then limit x tends to a fx whole to the power gx is e to the power limit x tends to a gx in bracket fx minus 1। अब इसको हम इसका प्रूफ भी बता देते हैं, बशर्ते कि इसके क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसके प्रूफ पहले हम बता दें। सो लुक केयरफुली। So dear ones, let L equals limit x tends to a fx to the power gx. This is of the form of 1 to the power infinity. So we can write here limit x tends to a 1 plus fx minus 1 whole to the power 1 by c fx minus 1 whole to the power limit x tends to a gx fx minus 1। Look carefully, हमने ऐसा क्यों किया हम बताएंगे, और लिमिट हम यहाँ के अतिरिक्त यहाँ भी लिख दिए। तुम कहीं भी लिख सकते हो, एक से ज्यादा स्थान पर लिमिट लिख सकते हो। लिमिट सिर्फ ये बताता है कि x अप्रोचिंग a, x इज टेंडिंग टू a, बस। तो ये 10 बार का है, क्या फर्क पड़ता है? ये लिमिट यही नहीं कह रहा कि भाई x a की तरफ जा रहा है, तो हम यहां भी कह रहे हैं, यहां भी कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम इसको हम फॉर्मूला के रूप में ले आना चाहते हैं और इसको एज इट इज छोड़ देना चाहते हैं। तुम को लिमिट को इग्नोर करिए, आप ये बताइए कि आपने इतना लिखा कैसे। तो मैंने कहा कि भाई 1 से 1 कैंसिल होगा, एग्रीड और नॉट, कहो एग्रीड। तो यहां क्या बचेगा, बोलोगे fx। मैंने कहा तुम्हें पता है a to the power m whole to the power n is nothing but a to the power mn, राइट और नॉट, कहोगे राइट। तो मैंने कहा उस स्थिति में ये आ जाएगा इनटू में, कहोगे यस। तो फिर कहोगे fx minus 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, fx to the power gx। तो हूबहू वही हुआ कि नहीं? लिमिट 2 बार लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कहोगे इससे क्या लाभ आपको होगा? मैंने कहा कि हम लोग जानते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए हम इसको हम मान लेते हैं u। यदि इसको u मान लेते हैं, यहां पर लेट फिर से fx minus 1 is u, then for x tending to a fx tends to 1, so fx minus 1 tends to 0, therefore u tends to 0। getting the point or not? मैंने fx minus 1 को इस वाले में, इस ब्रैकेट के अंदर वाले में u मान लिया। तो fx minus 1 को यदि मैंने u माना तो x tends to a पर fx कहां जा रहा था, 1 पे, राइट और नॉट? then fx minus 1 tends to 0, then u tends to 0। तब कहोगे, तब फिर लिमिट L होगा, therefore L equals अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में, लिमिट u tends to 0 1 plus u whole to the power 1 by u। यहां थोड़ा सा स्थान कम पड़ रहा है, हमें ऐसा करते हैं, या आप लोग फिर नोट कर लो और इसको मिलाकर फिर से हम बताते हैं। इतना आप लोग केयरफुली देख लो। हमने क्या किया, तो 1 to the power infinity फॉर्म था, आपने ऐसा किया कि एक फॉर्मूला आप
यूज कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स ई, इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं। ये भी 1 टू द पावर इंफिनिटी वाले फॉर्म के लिए ही है। तो मैंने कहा ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कहो यहां पर 1 प्लस था नहीं, आपने 1 प्लस करके माइनस कर लिया, तो जो मेरा 1 प्लस था वो 1 प्लस रहा और x के स्थान पर fx माइनस 1 हो गया, राइट और नॉट। सो fx माइनस 1 को मैंने u मान लिया, तो 1 प्लस u होल टू द पावर 1 बाई u लाना होगा। और तुम्हें ये पता है कि x 1 की तरफ जा रहा है तो u 0 की तरफ जा रहा है, जैसा कि मैं यहां एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो लिमिट u टेंड्स टू 0 1 प्लस u होल टू द पावर 1 बाई u को आराम से हम लोग e लिख सकते हैं। उस स्थिति में सिर्फ ये बच जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब यहां पर हमने वही काम करने के लिए इतना सब्स्टिट्यूशन किया है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारे पास जो निष्कर्ष आ रहा है सामने वो ये आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? कहो आपने सब्स्टिट्यूशन जो रखा है उसके निमित्त जो आपका लिमिट आ रहा है वो लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू, या u वाला पहले लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, लिमिट u टेंड्स टू 0 1 प्लस u होल टू द पावर 1 बाई u, ये हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसके आधार पर, और इस पूरे पर पावर लिमिट x टेंड्स टू, इसमें हम u वगैरह नहीं लिखेंगे, उसमें एज इट इज जो था वही लिखेंगे, gx fx माइनस 1। लेकिन तुम्हें पता है कि ये क्या होता है, कहो L होता E होता है, तो दिस इज इक्वल्स e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इन ब्रैकेट fx माइनस 1। सो काहे भाई, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम डिराइव भी कर चुके हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इज e। यहां पर ये फॉर्मूला है, इस आधार पे, या लिख सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हमारे पास जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला, लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx is equals e to the power limit x tends to a gx fx minus 1। लेकिन याद रहे यहां पर एक खास बात है कि ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म होना चाहिए, और नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है। तो तुमने देखा कि if fx tends to 1, if x tends to a, then fx tends to 1, then gx tends to infinity। इस स्थिति में लिमिट x tends to a fx to the power gx is e to the power limit x tends to a gx ब्रैकेट में fx minus 1। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो हमारा बहुत कम समय लगेगा। और एक बात बता दें कि इस मेथड से, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से इस टाइप को समझ लेना, और समझने के पश्चात इस पे अब हम लोग सीधे क्वेश्चन करने आते हैं, राइट। सो सब लोग ध्यान से देखें, इसको हम अब मिटाने जा रहे हैं। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जिस क्वेश्चन को हमने शुरू में पूछा था तुमसे। उस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan pi by 4 minus x whole to the power 1 by x। सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं L इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 tan pi by 4 minus x whole to the power 1 by x। ठीक, x को 0 यदि रखा जाए तो ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, 1 to the power infinity फॉर्म आ रहा है। तो क्या करना होगा,
तो कहोगे टाइप 7 जो अभी आपने बताया है उसके आधार पे हम इसको लिख सकते हैं e to the power लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x tan pi by 4 minus x minus 1। फिर आगे क्या कर सकते हैं, कहो अब ये टाइप 7 का काम खत्म हो गया, अब जो भी है सिंप्लीफिकेशन है, जिस कारण से मीनिंगलेस आ रहा है उस कारण को एलिमिनेट करेंगे और उसके पश्चात x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे। अभी 0 नहीं रख सकते क्योंकि मीनिंगलेस आ जाएगा, 0 by 0 फॉर्म आ जाएगा। डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, हॉस्पिटल लगा सकते हो, बट हम चाह रहे हैं कि इसको हर तरीके से तुम जान लो। तो यहां के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, e to the power लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x ब्रैकेट शुरू tan pi by 4 minus tan x by 1 plus tan pi by 4 tan x minus 1। Getting the point? tan a minus b is tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, सब लोग जानते हैं इसको। This can be written as e to the power limit x tends to 0 1 by x ब्रैकेट शुरू 1 minus tan x by 1 plus tan x minus 1। अब सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है। दिस इंप्लाइज दैट l equals e to the power limit x tends to 0 1 by x 1 minus tan x minus 1 minus tan x by 1 plus tan x। 1 से 1 कैंसिल्ड आउट। अब जो बचा e to the power लिमिट x टेंड्स टू 0 minus 2 tan x by x, ये वाला बेटा इस थोड़ा सा तुम ऐसा समझना कि ये e to the power में है, ये पूरा का पूरा e to the power में minus 2 tan x by x in bracket 1 plus tan x। So this can be written as e to the power minus 2 by 1 plus tan 0, क्योंकि इसके चलते मीनिंगलेस नहीं हो रहा है, 1 plus tan 0 किनारे कर दिया। अब जो बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x लिख दिया, और तुमको अच्छी तरह से पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x क्या होता है, 1। So this can be written as e to the power minus 2 by 1 plus 0 into 1, this is equals to e to the power minus 2। So finally limit x tends to 0 1 plus tan pi by 4 minus x whole to the power 1 by x is e to the power minus 2। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर कॉपी करना। कह रहा है कि इसको इवैल्यूएट करो, हमने क्या किया, लिख दिया x 0 रखेंगे तो tan pi by 4 1 by 0 इंफिनिटी, तो कौन सा फॉर्म, 1 to the power इंफिनिटी। टाइप 7 पे आ गए। अभी जो मैंने बताया क्या चीज, लिमिट x टेंड्स टू a यदि fx यदि 1 है, लिमिट x टेंड्स टू a gx यदि इंफिनिटी है, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx to the power gx is e to the power लिमिट x टेंड्स टू a gx ब्रैकेट में fx minus 1। उस आधार पे हम लोग gx fx minus 1 किए, fx minus 1 tan a minus b का फॉर्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया एलसीएम वगैरह लेकर के सब, और तुम्हारे सामने रिजल्ट। सो अब ये क्वेश्चन सेकंड हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं, घर पे कर लेना। इसी में एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो और इसको प्लस करके 2 by x कर लो। ये होमवर्क दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सुधार किया उसमें, पहले का सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 plus x by f1 whole to the power 1 by x where
f dash 1 is 2f1, but both of them are not equal to 0. f dash 1 2f1 के इक्वल है, लेकिन दोनों में कोई भी 0 नहीं है. इसमें थोड़ा सा सेंटेंस में लिखा रहता है कि fx is differentiable function satisfying the condition f dash 1 equals to 2f1 is not equal to 0, then the value of this one is जो भी हो, right? इस तरह से सेंटेंस बनता है. मैंने इसको थोड़ा छोटे रूप में लिख दिया है, और मुख्य बात जो है वो लिमिट निकालना है. वो चाहे उसको कैसे भी वाक्यों और शब्दों के माध्यम से सजाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो मुख्य बिंदु है वो इस लिमिट को निकालना है, और इस लिमिट को निकालने के लिए तुम गौर से देखो तो क्या है, L इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस x डिवाइडेड बाई f1 होल टू द पावर 1 बाई x. यदि आप बेटा यहाँ पर x को 0 प्रतिस्थापित करो तो f1 बाई f1, ध्यान देना f1 0 नहीं है, 2f1 0 नहीं, मींस f1 इज नॉट इक्वल टू 0. सो 0 नहीं है तो तुम f1 बाई f1 कैंसिल करके 1 कर सकते हो. सो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, ये वंस अगेन ये हो गया 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, राइट? सो दिस कैन बी रिटन एज, अभी जो मैंने बताया, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx यानी 1 बाई x ब्रैकेट में fx यानी f1 प्लस x बाई f1 माइनस 1, यानी fx के जगह पर यह है इतना माइनस 1 हो गया. अब क्या किया जाए? अब बोलोगे अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि दिस कैन बी रिटन एज, यानी L कैन बी रिटन एज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस x माइनस f1 बाई x f1. सो बेटा यहां पर एक और फॉर्मूला हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. L इक्वल्स e टू द पावर 1 बाई f1 को किनारे कर लेते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस x माइनस f1 बाई x कर लेते हैं. वैसे तो यहां पर 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, हॉस्पिटल लगाओगे f डैश 1 प्लस x माइनस 0 बाई 1 हो जाएगा f डैश 1, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी f डैश 1 का होता है. तो यूजिंग f dash a equals limit h tends to 0 f a plus h minus f a by h, ये फॉर्मूला f dash a का होता है. और भी होता है, लिमिट x tends to f x minus f a by x minus a भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो जरूरत है उसको लिख रहे हैं. L क्या हो जाएगा, तो e to the power 1 by f1 into f dash 1. यहाँ x जो h है वहां x है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ h है, यहाँ x है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जहां जहां x है वहां इस फॉर्मूले में h है, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने दो तरीके से बताया. पहले तो ये f dash a का डेफिनेशन ही है f dash 1 का, और दूसरा मेथड की बाय द वे यदि हमें आईटी वगैरह में पूछा तो आईटी का ही बेसिकली ये सवाल ही है, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बाई 0 फॉर्म f डैश 1 प्लस x माइनस 0 बाई 1, तो हम डिफरेंशिएट भी करके कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हम बिना डिफरेंशिएट किए डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. यूजिंग दिस फॉर्मूला लिखना होगा बस. तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट L इक्वल्स टू e टू द पावर 2f1 बाई 2f1 बाई f1. ठीक है, ओके. बिकॉज हम लोगों को ये गिवन है कि f डैश 1 किसके इक्वल है, तो 2f1 के इक्वल है, ये हम लोगों को दिया हुआ है. f1 कैंसिल हो गया, सो L इज नथिंग बट e स्क्वायर. ये हमारा रिजल्ट है. फिर से एक बार बता देता हूं, कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस x बाई f1 होल टू द पावर 1 बाई x को इवैल्यूएट करो. यदि f डैश 1 2f1 के बराबर है बट बोथ ऑफ देम नॉट इक्वल टू 0, means f dash 1 is not 0 and f1 is not 0. Okay,
सो हमने इसको एल मान करके देखा कि ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, 0 रख के देखा तो e टू द पावर gx fx माइनस 1 कॉन्सेप्ट लगाया, एलसीएम लिया, f डैश 1 का ये डेफिनेशन है, f1 पहले से दिया हुआ है नीचे है, f डैश 1 की वैल्यू 2f1 रख के f1 कैंसिल किया, e स्क्वायर आंसर। इनफैक्ट हमको बताने में जितना समय लग रहा है, यदि तुम क्वेश्चन करो तो तुमको उतना समय नहीं लगता है। और ये जेई के ही प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं। पहला भी सवाल जेई का था, दूसरा उसी के तरह था, ये क्वेश्चन थर्ड भी जेई का ही है, और फोर्थ में इसी पर एक दे रहा हूं, तुम घर पे कर लेना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और उसी तरह से एक घर पे करने के लिए, होमवर्क के लिए, इसको तुम एफ ए प्लस एक्स करके एफ ए कर सकते हो, और एफ डैश 1 इक्वल्स कौन ईयर चल रहा है 2020 f1 कर सकते हो। ठीक है, f डैश 1 नहीं, f डैश a इक्वल्स टू 2020 fa, बट बोथ ऑफ देम नॉट इक्वल टू 0। इसको इवेल्युएट कर लेना, तुम्हारा जो भी आंसर आएगा देख लेना। आई थिंक आ जाना चाहिए e टू द पावर 2020 आ जाना चाहिए आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे लिए है, इसको नोट करो। ओके, तो ओके, ऐसा करो, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं करने के लिए, वो करके आप लोग तैयार रखना। अगले क्लास में हम उन सारे क्वेश्चंस को करके, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0, a1 to the power x plus a2 to the power x plus a3 to the power x plus dot dot plus an to the power x divided by n whole to the power 1 by x. Question number 6, limit x tends to infinity। यही सवाल हम ऐसे दे सकते हैं, a2 to the power 1 by x plus dot dot plus an to the power 1 by x divided by n whole to the power x। ये यहां पर हिंट मैं दे रहा हूं, पुट x को 1 by y मान लेना। दिस implies that if x tends to 0 तो सॉरी infinity, तो y tends to 0 हो जाएगा। तो अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो नाउ और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, ये भी 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है। इसका जो रिजल्ट आना चाहिए, आई थिंक वर्बली यदि हम लोग करें तो 1 by n इधर आएगा और e टू द पावर ln। ओके, ये आएगा nth रूट ऑफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an, या इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ar इक्वल्स टू 1 to n। ये दोनों में कोई भी लिख सकते हैं और सेम रिजल्ट इसका होगा। ये आंसर है, आंसर है इसका, किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कहोगे तो इसको हम बता भी सकते हैं अभी, लेकिन एक बार ट्राई कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल देखते हैं, लास्ट में एक बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
लिमिट x tends to 0, 1 to the power x plus 2 to the power x plus 3 to the power x plus dot dot plus n to the power x divided by n whole to the power 1 by x. ये आंसर इसका होगा nth रूट ऑफ फैक्टोरियल n. सेम टू सेम ही है. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. क्वेश्चन नंबर 8. लिमिट x tends to 0, x tends to infinity, x plus 1 by x plus 2 whole to the power x. ये भी 1 to the power infinity फॉर्म है. कैसे? x ऊपर नीचे डिवाइड करो ब्रैकेट के अंदर में, तो 1 plus 1 by infinity 0, 1 plus 2 by infinity 0, 1 plus 0 by 2, 1 plus 0, 1, 1 to the power infinity फॉर्म. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9. लिमिट x tends to infinity x square minus x minus 3 by x square plus 2x minus 3 whole to the power x plus 2. ये भी 1 to the power infinity फॉर्म हो गया. And question number 10. Limit x tends to 0, a to the power x plus b to the power x plus c to the power x plus d to the power x by 4 whole to the power 1 by x. ये भी वही है जो पहले के क्वेश्चंस थे. सब में 1 to the power infinity फॉर्म आ रहा है. हम एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं. जैसे सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रहे हैं, तो तुम बाकी सब उस पर कर ले जाओगे, इन्फिनिटी वाला छोड़कर. सो ये क्वेश्चन पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर हम बताते हैं. हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर दे रहे हैं, राइट. 5 हो गया तो 6 भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, और उसी का पर्टिकुलर क्वेश्चन 7 है, और उसी का पर्टिकुलर क्वेश्चन 10 है. तो हम 8 और 9 में से कोई एक डिस्कस करते हैं, और 5, 7, 9, 10 में कोई एक डिस्कस कर दें तो बात बन जाएगी. तो फिर हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, सबसे जनरल वही है. क्वेश्चन नंबर 5 कर देंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. L equals limit x tends to 0, a1 to the power x plus a2 to the power x plus a3 to the power x plus dot dot plus an to the power x divided by n whole to the power 1 by x. ये 1 to the power infinity फॉर्म हो गया बेटा. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Therefore, L equals e to the power limit x tends to 0 gx ब्रैकेट में fx minus 1 a1 to the power x plus a2 to the power x plus a3 to the power x plus an to the power x. ये हो गया पूरा डिवाइडेड बाय n minus 1 e to the power gx ब्रैकेट में fx minus 1. अब क्या करें? तो आप थोड़ा सा इसको अरेंज करिए. e to the power limit x tends to 0, 1 by x, right? a1 to the power x plus a2 to the power x plus a3 to the power x plus an to the power x minus n divided by n. n is independent of x, that's why n is constant with respect to x. So you can take n out of the limit. So you will have e to the power 1 by n limit x tends to 0, और इस n को क्या करो? 1 plus 1 plus 1 n बार कर लो, यानी -1 -1 -1 -1 n बार होगा, और हर एक टर्म को एक -1 दे दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा a1 to the power x minus 1 plus a2 to the power x minus 1 plus a3 to the power x minus 1
प्लस ऐसे करते हुए an टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब क्या करोगे, कहोगे अब x सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये e टू द पावर में था, ये e टू द पावर में हो रहा। अब सब में क्या करेंगे, तो स्थानाभाव है, इसमें आ नहीं पाएगा, इसलिए पहले इसको सब लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसी में बताते हैं। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद लिखेंगे L इक्वल्स e टू द पावर 1 बाई n, बांट देंगे सब में। लिमिट x टेंड्स टू 0, a1 टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस a2 टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस a3 टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस डॉट डॉट प्लस an टू द पावर x माइनस 1 बाई x। ये e टू द पावर में ऐसा आ रहा है। अब क्या किया जाए, तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x क्या होता है, ln a, नेचुरल लॉग a। तो e टू द पावर 1 बाई n ln a1, जिसका फॉर्मूला ln a2 ln a3 ln an। log m प्लस log m log mn होता है, उसी तरह से ये फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ln a1 a2 a3 डॉट डॉट an। n log m टू द पावर n होता है, वैसे में e टू द पावर ln a1 a2 a3 डॉट डॉट an टू द पावर 1 बाई n। कौन सा फॉर्मूला लगा, जानते हो कि n log m base a can be written as log m to the power n base। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब क्या होगा, इसको लिखेंगे a1 a2 a3 डॉट डॉट an टू द पावर 1 बाई n। ये कौन फॉर्मूला हो गया, तुम कहोगे ये आपने लिखा है e टू द पावर ln n का n वैल्यू लिखा है, टाइप 6 में मैंने इसको बताया था। अब क्या हो गया, फाइनली आंसर यही आ गया, यही आ गया आंसर, ये आंसर हो जाएगा। यानी और भी अच्छे से लिख लो, क्या चीज भाई। सो दिस implies that limit x tends to 0 a1 to the power x plus an to the power x divided by n power 1 by x is equals nth root of a1 a2 a3 dot dot an। क्योंकि nth root ही है, पावर 1 by n, इसका मतलब क्या होगा, nth root, या इसको nth root of प्रोडक्ट का साइन लगाकर 1 to n कर लो, ar r1 रखोगे a1 into 2 रखोगे a2 into 3 रखोगे a3, कहां तक n तक, कोई भी दोनों में आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्या किया जाए, क्वेश्चन नंबर पता नहीं 7 है क्या है, छोड़ो क्वेश्चन नंबर 7, एक अलग से हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम दे रहे हैं, L इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 बाई x प्लस 3 होल टू द पावर x। ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म कैसे है, कहोगे ये 1 टू द पावर इंफिनिटी इस रूप में है फॉर्म कि जब x डिवाइड करेंगे यहां पर तो 1 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x fx माइनस 1, यानी इतना, e टू द पावर लिमिट
x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। चाहे कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, x कैंसिल हो गया। जिस कारण से ये मीनिंगलेस आ रहा है उस कारण को पहले समाप्त करो। L इक्वल्स e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब ऊपर नीचे डिवाइड करो x को, e टू द पावर माइनस किनारे कर लो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई 1 प्लस 3 बाई x, 1 बाई 1 प्लस 3 बाई इंफिनिटी रख सकते हो, वैसे इतना जरूरी नहीं है, माइनस 1 बाई 1 प्लस 0, this is equals to e to the power minus 1 by e. So L is 1 by e. This is your answer. तो बेटा ये टाइप 7 का मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बताते समय कुछ और प्रॉब्लम्स मैं लेकर के चलूंगा। तो टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक जो मैंने बताया है उसका पूरा बढ़िया से रिवीजन करके आप रखना, और टाइप 8 एंड 9 दो टाइप और बचा हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, सैंडविच थ्योरम। दो टाइप्स बताने के बाद फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम लोग लेकर चलेंगे, जिसमें कुछ हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो टच नहीं हुआ पहले, उसको हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे और फिर संपूर्ण रूप से लिमिट्स आपका तैयार हो जाएगा, और तब जाकर के फिर हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।